लव लाइफ और लो लाइफ में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। ये लौड़ा ना तो कोई डॉक्टर है, ना फिजिसिस्ट है और ना ही कोई एस्ट्रोनॉट, बल्कि ये नॉट नथिंग है। और ना ही इनमें से कोई भी एक क्वालिटी उस दिल्ली में है जिसकी दिल्ली इस दल्ले को पसंद आई है। लेवल प्लेइंग फील्ड, दूर दूर तक इन लोगों का मौजूदा दौर से ताल्लुक वास्ता नहीं। अगर तुम इस दुनिया की हकीकत से अनजान होकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपने महबूब की खातिर अपनी जान भी देना चाहते हो, कोई बंदा एक नजर भी तुम्हारी माशूका की तरफ देखना चाहे उसकी आंखें निकालना चाहते हो, गैरत के नाम पर कत्ल होना चाहते हो, अगर अपनी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के तहत गुजारना चाहते हो, देन इट इज द राइट प्लेस टू यू कम इन एंड लिसन। आई फील प्राउड टू से दैट आई एम पाकिस्तानी। लेकिन इस दुनिया में लव के अलावा और भी बहुत कुछ है। लव लाइफ और लो लाइफ में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। हमें इस फर्क को जानकर जीना चाहिए। पिछले 400-500 साल में बड़े इंटेलिजेंट लोग पैदा हुए हैं। इंटेलिजेंट लोगों से मुराद वेस्ट के लोग, साउथ एशिया बरसगीर की बात नहीं कर रहा। हमारा असासा तो लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा वगैरह हैं। और हम अपने पुरखों की रस्मों पर उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब इस ड्रामे का नाम जान निसार है। अब हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जान निसार किस पे जान निसार, वतन पर या मजहब पर? नहीं, ये सब देखने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ही बता देता हूँ, ये लौड़ा जान निसार है। ये लौड़ा ना तो कोई डॉक्टर है, ना फिजिसिस्ट है और ना ही कोई एस्ट्रोनॉट, बल्कि ये नॉट नथिंग है। और ना ही इनमें से कोई भी एक क्वालिटी उस दिल्ली में है जिसकी दिल्ली इस दल्ले को पसंद आई है। लेवल प्लेइंग फील्ड, दूर दूर तक इन लोगों का मौजूदा दौर से ताल्लुक वास्ता नहीं। 26 एपिसोड इस एल स्यापे के गुजर चुके हैं। 26वें एपिसोड में क्या दिखाया जा रहा है? अब सीन क्या है, एक आदमी था जो एक औरत से मोहब्बत करता था। उस औरत को दूसरा आदमी एक नज़र में देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। जो पहला आदमी होता है शुरुआत में बड़ा मीठा होता है। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि ये खुश रहा है, मतलब इतना मीठा था। लेकिन जो ही इसकी माशूक कोई दूसरा आदमी उठा ले जाता है तो इसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली आदमियत जाग जाती है। पैंचो मुझे हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की ये लॉजिक समझ नहीं आता। जब वड्डी किसी दूसरा निकल जाती है तो निक्की टोट छड़ देने दिल साला जैसे अपनी तरफ से हिसाब बराबर करते हैं। लो जी इंसाफ हो गया, वड्डी नहीं तो निक्की से, तू साडी किसी ना किसी बच्ची का तू जरूर करना। तो फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मर्द उसकी निक्की बहन के साथ हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में ही रहता है। मर्द वो सिर्फ गुस्से का ही होता है, शायरी वगैरह उसको नहीं आती, बगैर हाथ लगाए ही उसकी निक्की बहन को प्रेग्नेंट कर देता है। अबे साले जब की तेरे से उससे शादी हुई है ना, तूने उसको एक बार भी हाथ नहीं लगा के देखा ना उसकी तरफ देखा है मोहब्बत से? रो रो के मुंह बना बना के उसके माथे पे 3 लकीरें बन चुकी। अबे मीठे, तूने उसको प्रेग्नेंट किस टाइम किया? घरेलू पॉलिटिक्स वाला सीन चेंज करके उसी घर के किसी दूसरे कमरे में एक बेड बिछाकर और डॉक्टरी सामान रखकर उसे हॉस्पिटल बना दिया गया है। और हाँ, साथ एक पपेट डॉक्टर को भी छोड़ दिया गया है, जिसको शायद ये भी नहीं पता कि अलिफ बे में और ABC में कितने हरूफ हैं। और यही इसी घर में मौजूद एक कमरे में बनाया गया हॉस्पिटल, और कमरे में मौजूद हॉस्पिटल में लोगों के घटिया एक्सप्रेशन वाला सीन शुरू होता है। जब एक्टिंग नहीं होती तो त्योड़ी चला ली जाती है, मतलब रोने वाली एक्टिंग नहीं होती तो, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन करना बड़ा मुश्किल काम है और ये आता भी नहीं है और ये सीखा भी नहीं है। और इधर हमारी इस ड्रामे की क्वीन जो कि अपनी वीडियो को लेकर परेशान थी, उसने खुद बताया तो नहीं लेकिन मजनू को खुद ही पता चल गया। पहले मर्द के साथ उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो साले साहब ने डिलीट कर दिया ताकि उसकी मजनून को कोई वक्त ना पड़े। और इस साले को भी शादी करने की इतनी जल्दी थी, लेकिन शादी होने के बाद इस पैंचोद ने एक भी जप्फी नहीं डाली। जप्फी तो छोड़ो, दोनों साथ सारे चिपक के नहीं सोते। साले तूने शादी किस लिए की है? क्या सिर्फ दूर दूर से बैठ कर देखने के लिए? साले खुद तो तेरे पल्ले कुछ है नहीं, उसको भी तरसा रहा है। डीप डिग डाइव जरा करो, तुम लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि अब तक इस दुनिया में जो भी ईजाद हुआ है उनसे हमारा सदियों तक का वास्ता भी नहीं। हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त के आलमी लीडरों की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे गरीब मुल्कों की कोई सिंगल ऐप भी कोई मशहूर नहीं है। कोई बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी भी नहीं है जो पूरी दुनिया में शो करे कि ये पाकिस्तान की कंपनी है और पाकिस्तान में इसकी वजह से काफ़ी डॉलर्स आ रहे हैं। नो नथिंग, क्योंकि जिस राह में हम चल पड़े हैं ना, उस राह में साइंस और इल्म की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ज़रूरत है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पागलपंती की ज़रूरत पड़ती है। एक घर में एक कमरे में रहकर इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ बेड पॉलिटिक्स ही कर सकता है, या माशूक को देख सकता है, या उसके साथ फिर सो भी सकता है, या फिर सास बहू की लड़ाई को देखकर एंजॉय कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि 4 दीवारी वाले कैद खाने में ऑप्शंस भी बड़े कम होते हैं। जब से होश संभाली है अब तक जितने भी ड्रामे देखे हैं सब के सब एक ही स्टोरी लाइन पर थे। 2 इंसानों की ज़िंदगी सबसे अहमियत हासिल कर जाती है, और वह 2 इंसान होते हैं, एक लौंडा और एक लौंडिया, जो एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और पूरी दुनिया उनके आस पास मंडला रही होती है, या मुखालफत में या फिर हक में। 2 दिलों को मिलाने के लिए कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, ऐਵੇਂ ही बस फजूल ही। अगर वो जो लोग जिंदा रहते जो मर चुके 2 आशिकों को मिलाने में, हो सकता है कि इंसानियत के लिए कोई अच्छा काम करते, हो सकता है कोई इन्वेंशन कर जाते, हो सकता है कोई ऐसा काम कर जाते कि जिससे लोगों की भलाई होती। लेकिन नहीं, उन्होंने किसी की लव स्टोरी को कामयाब करने के लिए अपनी जान को ज़ाया करना था, क्योंकि उन लोगों का नज़दीक उनकी ज़िंदगी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। अगर अहमियत किसी चीज़ की है तो बस एक घर बस जाए, एक और नया। यकीन मानो इन्हीं स्टोरियों की वजह से हम जवान होती हर नस्ल में
लाखों आशिक पैदा कर रहे हैं।